हरे कृष्णा। तो आज माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत पवित्र दिन है। तो हम सुनेंगे इसके महात्म्य को। तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे आदिदेव, हे श्री कृष्ण, 4 प्रकार के जीव हैं आपकी सृष्टि में। 4 प्रकार के जीव हैं। स्वेदज हैं, यानी जो पसीने से पैदा होते हैं या गंदगी से पैदा होते हैं। दूसरे अंडज हैं, अंडे से निकलते हैं। तीसरे जरायुज हैं। जरायुज का मतलब जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, जो जीर से उत्पन्न होते हैं। और चौथे उद्भिज, जो जमीन को फोड़ करके वृक्ष हैं और लताएं। तो ये 4 प्रकार के जीव हैं। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्तम आदिदेव जगतपते स्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजा। और आप ही इनकी कर्ता हैं, यानी उत्पन्न करने वाले हैं। आप ही इनका पालन करने वाले हैं, आप ही इनका विनाश करने वाले हैं। तो आपने अभी तक माघ के कृष्ण पक्ष में षट्तना एकादशी की महिमा तो बताई है। तेषां कर्ता विकर्ता च पालका च कारकः माघस्य कृष्ण पक्षे तो षट्तिला कथिता त्वया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि माघ के कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, ये कौन सी एकादशी है? इसे आप प्रसन्नतापूर्वक कहें, इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? शुक्ले च एकादशी याचा कथयस्व प्रसादतः किम नाम को विधिस्तस्या को देव तत्र पूज्यते। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में सब पापों का हरण करने वाली जया नाम से विख्यात एकादशी होती है। कथयिष्यामि राजेंद्र शुक्ले माघस्य या भवे जया नाम नीति विख्याता सर्व पापे हरा परा। ये एकादशी पवित्र पापों को दूर करने वाली है और पिशाच योनि को छुड़ाने वाली है। इसका व्रत करने से व्यक्ति प्रेत नहीं बनता है। पवित्रा पापहंत्री चा पिशाचत्व विनाशिनी न चा तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम। इसके सिवा और कोई पापों को दूर करने वाली और मोक्ष देने वाली विधि नहीं है। हे राजन, इस कारण से इसका व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। नातः परतरा काचिन पापग्नि मोक्षदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन कर्तव्येयं प्रयत्नतः। हे राजन, पुराण से संबंधित जो कथा है उसे सुनिए। इसकी महिमा मैंने पद्म पुराण में कही है। श्रूयतां राजसारदूल कथां पौराणिकीं शुभां पंकजे च पुराणेस्या महिमा कथिता मया। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र का जो राज्य चल रहा था, उस स्थान में देवता लोग सुख से निवास करते थे। एकदा नागलोके वै इंद्रो राज्यं चकारः देवास तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। तो जो देवता लोग हैं तो वे सब जो है अमृत पीने में लगे हैं और अप्सराओं के द्वारा उनकी जो है सेवा होती है। नंदन वन में जहाँ की पारिजात के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत शोभा नंदन वन की है, वहाँ देवता लोग आनंद प्राप्त करते हैं। पीयूष पान निरता अप्सरो गण सेविता नंदनम तो वनम तत्र पारिजातोपशोभितम। तो देवता लोग अप्सराओं के साथ विहार करते थे। तो इंद्र अपनी इच्छा से वहाँ पर विहार कर रहे थे। रमयन्ति रमन्त्यत्र ह्यप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रः स्वेच्छया नृप। उस समय बड़े आनंद पूर्वक 50 करोड़ जो अप्सराएं थीं
तो वो नृत्य कर रही थीं इंद्र के सामने, और पुष्पदंत समेत सभी गंधर्व वहाँ पर गा रहे थे। नर्तयामास हर्षात् स 50 कोटि नायिका गंधर्वा तत्र गायन्ति गंधर्वा पुष्पदंत कहा। वहाँ पर चित्रसेन नाम के गंधर्व थे, उनकी पुत्री भी थी, और मालिनी नाम की चित्रसेन की स्त्री भी थी। चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेन सुता तथा मालिनी च नाम्ना तो चित्रसेनस्य कामिनी। और मालिनी से उत्पन्न पुष्पवान नामक चित्रसेन का पुत्र था, और माल्यवान नामक पुष्पदंत का पुत्र भी था। मालिन्याम तो समुत्पन्ना पुष्पवान इति नामतः पुष्पदंतस्य पुत्रो वै माल्यवान नामतः। तो पुष्पवान नाम का जो गंधर्व था, उसकी कन्या पुष्पवती नाम की थी, वो माल्यवान पर मोहित हो गई और काम के तेज बाणों से विद्ध सी हो गई। गंधर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवंतति मोहिता कामस्य चासर तीक्ष्णैर विद्धांगी सा बभूवहा। उसने हाव भाव दिखा करके कटाक्षों से माल्यवान को वश में किया। वह सुंदरता रूप से संपन्न थी। हे राजन, उसकी सुंदरता का वर्णन सुनिए। तया भावे कटाक्षश्च माल्यवांश्च वशीकृतां लावण्य रूप संपन्ना तस्यारूपं नृपः शृणु। उसकी बाहें ऐसी थीं मानो काम के गले में डालने के लिए फांसी बनाई हो, और चंद्रमा के समान उसका मुख था। उसके नेत्र कानों तक विस्तृत थे। बाहू तस्यास्तु कामेन कंठपाशौ कृता विभे चंद्रवदनम तस्या नयने श्रवणायते। हे राजन, उसके कान कुंडल से शोभित थे और दिव्य आभूषणों से भूषित शंख के समान उसका गला था। कर्णौ तो शोभित तस्या कुंडलाभ्याम नपोत्तम कम्बुग्रीवायुधा च दिव्याभरण भूषिता। पुष्ट और ऊंचे उसके कुच थे, और मुष्टि में आ जाए ऐसी उसकी कमर थी, और बड़े भारी उसके नितंब थे। जघन स्थल विस्तीर्ण था। पीनोन्नतो कुचो तस्या मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितंबो विपुलो तस्या विस्तीर्णं जघनस्थलम्। लाल कमल के समान थी उसकी शोभा, ऐसे उसके चरण शोभायमान थे। ऐसी पुष्पवती द्वारा माल्यवान अत्यंत मोहित हो गया। चरणों शोभमानो तो रक्तोत्पल समुद्यतो ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवान अति मोहितः। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वे दोनों नृत्य कर रहे थे, और अप्सराओं में मिलकर दोनों गान करने लगे। शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थम तो समागतो गायमानो चतो तत्र ह्यप्सरो गण संगतो। उनका चित्त भ्रम में था, इससे उनका गाना शुद्ध ना होता था। काम के बाणों में बस होकर के दोनों परस्पर दृष्टि मिलाए हुए थे। शुद्धम गानम न गायेताम चित्त भ्रम समन्वितो बद्ध दृष्टि तथा न्योन्यम काम बाण वसंगतो। उन दोनों के मन को परस्पर उत्कंठित जान करके ताल का जो है लोप होने लगा, और संगीत को बिगड़ता हुआ देख करके इंद्र समझ गए कि इन दोनों में किस प्रकार से काम वासना का संचार हो रहा है। ज्ञात्वा लेखर सबस्तत्र संगतम मानसं तयो ताल काले क्रियामान लोपान गीता व भुंजना। इंद्र अपना तिरस्कार समझकर उन दोनों के ऊपर क्रोधित होकर शाप देते हुए बोले। चिंतयत्वा तु मघवा ह्यवज्ञानं तथात्मनः कुपितश्चातयोरित्थं शापं दास्यन्निदं जगो। मेरी आज्ञा भंग करने वाले तुम दोनों पापी हो और मूर्ख हो, तुम लोगों को धिक्कार है। किन दोनों को कहा? माल्यवान को कहा और पुष्पवती। तो पुष्पवती जो है गंधर्वी और माल्यवान गंधर्व एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षित हो गए हैं, जबकि इंद्र को संतुष्ट करने के लिए ये नृत्य और गान कर रहे हैं, लेकिन नृत्य गान जो है अब उनका
कैसा हो गया है, गलत दिशा में हो गया। तो इंद्र ने कहा कि स्त्री पुरुष के रूप धारण करके तुम दोनों पिशाच हो जाओ। तो माल्यवान को पुरुष पिशाच बनने का शाप दिया और पुष्पवती को स्त्री पिशाची बनने का शाप दे दिया इंद्र ने। दिग्वाम पापरत मूढ़ा वाज्ञा भंग करो मम युवाम पिशाचो भवताम दंपति रूपे धारिणो। तो दोनों पिशाच और पिशाची बनो, पति पत्नी के रूप में रहोगे, हैं, पिशाच के रूप में रहोगे। और पृथ्वी में जाकर के अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के द्वारा शाप दिए जाने पर दोनों मन में बड़े दुखी हो गए। मृत्युलोकम अनुप्राप्त भुंजानो कर्मणः फलम एवं मघवता सप्ता वह दुखते मानस। इंद्र के शाप से शापित वे दोनों हिमालय पर्वत में गए और दोनों पिशाच होकर के दारुण दुख प्राप्त करने लगे। हिमवंतम मनु प्राप्त इंद्र शापे विमोहित अभव पिशाचताम प्राप्त दारुणम दुख में विच। अब दोनों के मन बड़े दुखी थे और दोनों बड़े कष्ट पा रहे थे, दोनों विमोहित हो गए। अब इनको जो है किसी प्रकार के विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है, ना तो गंध का कुछ अनुभव हो रहा है, ना किसी रस का, ना किसी स्पर्श का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। संतप्त मानसो तत्र महाकृच्छ्रे गता बुभो गंधम रसम च स्पर्शम च न जानन्तो गंधम रसम च स्पर्शम च न जानन्तो विमोहितो। और इतना जो है उनको जो है कष्ट हो रहा है कि अब शरीर ही छूट जाएगा, ऐसा लग रहा है कि शरीर ही छूट जाएगा। निद्रा का भी सुख नहीं मिल रहा है। पीड्यमानो तो दाहे न देह पाते करेण चाम तो न निद्रा सुखम प्राप्त हो कर्मणा ते न पीड़ितो। परस्पर बात करते हुए दोनों विचरते थे और दुख से पीड़ित होते थे। परस्परम बाधमानो चिरतुर्गिरि गह्वरम पीड्यमानो तो शीतेन तो सारे प्रभवेन। तो सर्दी, हिमालय पर्वत में कितनी सर्दी है, तो सर्दी में जो है बहुत कष्ट पा रहे हैं और उस कष्ट से ना तो स्पर्श का सुख प्राप्त कर पाते हैं, ना कोई रस, ना कोई गंध, कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। शीत के मारे दांतों को बजाते हुए उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। शीत से पीड़ित पिशाच अपनी स्त्री पिशाचिनी से बोला, दंतघर्षम प्रकुर्वाणो रोमांचदेव पुरधरो ऊचे पिशाचा सीतार्थः स्वपत्नीं च ताम पिशाचिकाम। तो पिशाच पिशाची से बोला, क्या बोला कि अत्यंत दुख देने वाले कौन से पाप हम दोनों ने किए हैं जो अपने बुरे कर्म से पिशाच योनि प्राप्त हुई है। कि मावाभ्याम कृतम पापम अत्यंतम दुखदायकम येन प्राप्तम पिशाचत्वम स्वेन दुष्कृत कर्मणाम। निंदित पिशाच योनि को घोर मान करके मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए। तो वो पिशाच बोला, पिशाची पिशाचिनी अपनी पत्नी से कि ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए जिससे पिशाच की योनि प्राप्त हो। नरकम दारुणम मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन पापम नैव समाचरे। दुख से दुर्बल वे दोनों ऐसी चिंता में डूब गए और दैव योग से उस समय माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हुई। तो आज का दिन जो माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो आ गई। इति चिंता परो तत्र यास्तां दुखे न कर्षितो दैव योगा तयो प्राप्ता माघस्य एकादशी सिता। जया नाम से विख्यात ये सब तिथियों में उत्तम तिथि है। इस दिन ये दोनों बिना भोजन के रहे। जया नाम नीति विख्याता तिथि नाम उत्तमा तिथि तस्मिन् दिने तु संप्राप्ते तावाहार विवर्जितो। हे राजन, वे जलपान से भी वर्जित रहे, पानी भी नहीं पी सकते थे, इतनी ठंड, पानी भी क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। उन्होंने ना तो जीव मारे और ना फल खाए। तो एकादशी का जो है एक बड़ा जो है
ये फल उनको प्राप्त हो गया कि ना तो कोई हिंसा कर सकते हैं और फल भी नहीं खा सकते, सब कुछ ठंडा ठंडा ही ठंडा, हर चीज़। आसाते तत्र निपते जलपान विवर्जितो न कृतो जीव घातश्च न पत्र फल भक्षणम। दुख युक्त होकर दोनों पीपल के नीचे पड़े रहे। पीपल का वृक्ष भी बहुत पवित्र होता है। जया नाम की एकादशी माघ शुक्ल की तिथि है, और बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना किसी की हिंसा किए हैं, पीपल के पेड़ के नीचे पड़े रहे। वैसे इन दोनों को पड़े हुए सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त हो गया तो और ठंड, ठंड में और ज़्यादा ठंड हो गई। अश्वत्थस्य समीपे तो पतितो दुःख संयुतो रविरस्तम गतो राजन तथैव स्थितयोस्तयो। दारुण शीत करने वाली घोर रात्रि प्राप्त हुई और वे दोनों कांपने लगे। अब और ज़्यादा भयानक ठंड। प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीत कारिणी वेपमानो तो तत्र हिमेन च जड़ीकृत। तो कांप रहे हैं और इस ठंड में बिल्कुल जड़ हो गए, बिल्कुल जड़ हो गए। जाड़े के मारे आपस में देह से देह और भुजा से भुजा मिलाए पड़े रहे। तो दोनों शरीर एक दूसरे से मिलाए हुए हैं, लेकिन कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को ना नींद आई और न रति प्राप्त हुई। परस्परेण संलग्नो गात्रयोर भजयोरपि न निद्राम न रतिम तत्र न तो सौख्यम अविंदताम। तो हे राजन, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित हुई उन दोनों की रात्रि बड़े दुख से व्यतीत हुई। एवं तो राजशार्दूल शापेनेन्द्र से पीड़ितो इत्थम तयोर दुख तयोर निर्जगाम तदा निशा। अब जया एकादशी का ये व्रत उनका हो गया है, तो ना जानते हुए भी जया एकादशी का व्रत हो गया। इसके प्रभाव से जैसा हुआ वह सुनो। जयायास्तु मृते चीर्णे रात्रो जागरणे कृते तयोर्व्रते प्रभावेण यथा ह्यासि तथा शृणु। तो क्या हुआ कि व्रत भी हो गया और रात्रि का जागरण भी हो गया। तो एकादशी में बिल्कुल निर्जल पूरा हो गया और रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। अब क्या हुआ, जब वे जया का व्रत कर चुके तब हे राजन विष्णु के प्रताप से द्वादशी के दिन उनकी पिशाच योनि छूट गई। द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्याम चीर्णे जया व्रते विष्णु प्रभावान पते पिशाचत्वम तयोर्गतम। पुष्पवती का और माल्यवान का पहले जैसा रूप हो गया। क्या सुंदर कथा है। और पुरानी प्रीति से युक्त वे दोनों पहले के रूप रंग से युक्त हो गए। पुष्पवती माल्यवांश्चा पूर्व रूप बभूवतु पुरातन स्नेहतो पूर्वालंकार संयुतो। और हाव भाव से युक्त वे दोनों मनोहर स्वर्ग को गए और इंद्र के आगे जाकर आनंद पूर्वक प्रणाम किया। हाव भाव समायुक्तो गतो न के मनोरमे देवेंद्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा। इस प्रकार उन दोनों को देखकर इंद्र विस्मित होकर बोले, कौन से पुण्य से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? इंद्र ने साफ दिया था, कौन सा पुण्य किया हो गया तुम्हारा? हिमालय में कौन सा पुण्य हो गया? तथा विधौत तो दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीन वत तम केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतम। मेरे साप से तुम दोनों को किस देवता ने साप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, श्री कृष्ण की कृपा से और जया एकादशी का व्रत करके। मम शाप संप्राप्त केन देवेन मोचितो वासुदेव प्रसादेन जयाया सुव्रतेन च। हे स्वामी, भक्ति के प्रताप से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रसादतः इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः। तो इंद्र ने जो है ये सुना तो फिर बोले। अब इंद्र क्या बोले? इंद्र बोले कि एकादशी के करने वाले विष्णु भक्ति में परायण आप पवित्र और दूसरे को पवित्र करने वाले तुम दोनों मेरे द्वारा भी बंद नहीं हो। अब इंद्र कह रहे मैं भी तुम्हारी वंदना करूं,
क्योंकि तुमने अपने को पवित्र कर लिया, दूसरों को भी पवित्र करते हो। पवित्र पावनो जातो वंदनीय ममापि च हरिवासर करतारो विष्णु भक्ति परायणो। जो मनुष्य हरि भक्ति में रत है, वो मेरा भी पूज्य है, इसमें संदेह नहीं है। हरिभक्ति रता ये चा शिव भक्ति रता तथा अस्माकमपि ते मर्त्या पूज्या वंद्या न संशया। आनंद से पुष्पवती के साथ हे माल्यवान तुम विहार करो। हे राजन, इस कारण से एकादशी करना योग्य है। विहरस्व यथा सौख्यम पुष्पवत्या सुरालये एतस्मात् कारणाद् राजन कर्तव्यो हरिवासरः। हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को भी दूर कर देने वाला है। हे राजन, उसने सब दान दिए और सब यज्ञ किए, जिसने इस जया एकादशी का व्रत कर लिया। जया व्रतम दुराजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकम सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृतान्यपि। उसने सब तीर्थों में भली भांति स्नान कर लिया जिसने जय एकादशी का व्रत किया है। सर्वतीर्थेषु सस्नातः कृतं येन जया व्रतम यह करोति नरो भक्त्या श्रद्धा युक्तो जया व्रतम। वो निश्चय ही 100 करोड़ कल्प पर्यंत आनंद प्राप्त करता है। कितना? 100 करोड़ कल्पों तक आनंद प्राप्त करता है। हे राजन, इस महात्मा को पढ़ने सुनने से भी फल प्राप्त होता है। तो जो सुनने वाले वो सुने। क्या फल प्राप्त होता है? इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कल्पकोटे शतम यावन् वैकुंठे मोदते ध्रुवम पठनात् श्रवणात् राजन अग्निष्टोम फलम लभेन। तो ये भविष्योत्तर पुराण के अंदर माघ शुक्ल एकादशी, जया एकादशी का महात्म्य हमने सुना है। तो इस एकादशी के महात्म्य में ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो माल्यवान और पुष्पवती जो गंधर्व और गंधर्वी थे, तो इनके अंदर काम भाव था। लेकिन एकादशी का व्रत करने से क्या हुआ कि उनके अंदर जो काम वासना है वो दूर हो गई और काम वासना विष्णु भक्ति में परिणत हो गई। विष्णु भक्ति में परिणत हो गई। अब वो दोनों अगर विहार भी करेंगे तो केंद्र में जो है उनके कृष्ण ही रहेंगे। तो एकादशी केवल ये नहीं है कि हमें स्वर्ग का सुख प्रदान करेगी, भोग प्रदान करेगी और बाद में फिर हम भौतिक संसार में बंधन में आ जाएं। नहीं, ये एकादशी है, ये वैकुंठ प्रदान करने वाली है। तो उसमें जो सुख और भोग भी प्राप्त होते हैं तो वो भी बांधते नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति रजोगुण से और काम वासना से भी मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। श्री जय एकादशी व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।